क्योंकि अब हमें दिखाया जा रहा था कि कंट्री के सारे विनर्स को अब एक फ्लाईओवर में ऊपर की ओर ले जाया जा रहा होता है। अब अक्सर लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। अब हमें एक लड़का होमलेस इंसान दिखाया जाता है जो कि एक ख़राब रेडियो को टच करता है, जो कि फिर अच्छा बन जाता है और इससे हमें पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस गेम में कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ जब सिम की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि उसकी बचपन की क्रश होती है और यहीं पे बाकी स्टूडेंट के लड़के ये भी होते हैं जो कि अपने अपने क्लास में सबसे ज़्यादा सर्वाइवल लोग थे। लेकिन तभी इस वहाँ पे एक स्क्रीन में काम चलने लगता है जिसमें ये बताया जाता है कि इसको ढूंढो तभी तुम लोग यहाँ से सर्वाइव कर पाओगे। और तभी वहाँ पे 4 डॉल्स आती है और वो उन्हें गेम्स के रूल्स बताने लगती थी है कि तुम्हें अपने आँखों पे पट्टी बांधनी होगी और हम लोग तुम्हारे चारों तरफ गोल गोल घूमेंगे और जब भी और गाना गाएंगे और जब भी हमारा गाना बंद होगा तब तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन सी डॉल है। और अगर तुमने गलत नाम बताया तो फिर तुम वहीं पे मारे जाओगे। और वहाँ पे सबसे पहले एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को चुना जाता है जो कि गलत डॉल का नाम लेता है और वहीं पे मारा जाता है। और उसके बाद भी एक दूसरी लड़की को चुना जाता है और वो भी लड़की गलत नाम बताती है और वहीं पे मारी जाती है। और उसके बाद फिर अब वो डॉल वहाँ पे सुन और वो लड़की दोनों ही जिंदा बचे, बस वही दोनों अब जिंदा बचे हुए रह गए थे। और वो डॉल सबसे पहले सुन को अपना टारगेट बनाती है, वो उससे बीच में बैठा करके चारों तरफ घूमने लगती है और शाम ख़त्म होने पे उससे ये डॉल का नाम पूछने लगती है। उसके बाद फिर एक डॉल पूछती है टाइम अब, और वो उससे कहती है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने सही टाइम पे जवाब नहीं दिया। और वो फ़ौरन से उस डॉल का सही नाम बता देता है। लेकिन बाकी डॉल्स कहने लगती है कि ये तुम्हें अब सही नाम बताने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब टाइम अप हो गया है। लेकिन वो कह देता है कि टाइम अभी भी बाकी है क्योंकि वो टाइम अप वाली साउंड इसके सेल्फ होने से आ रही थी। जब दोनों स्टूडेंट्स मारे गए थे तो उस टाइम उसने टाइम अप वाली साउंड को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था और कह देता है कि अभी भी हमारे पास टाइम है। और वो सही डॉल का नाम बता करके उन लोगों को हरा देता है। और वहाँ पे भी वो दोनों विन कर जाते हैं और वो चारों डॉल फट जाते हैं जिसके अंदर से की निकलती है। और वो लोग जब बाहर आके देखते हैं तब उनके पास कुछ और स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कि वहाँ के विनर थे। और उसके पीछे एक बहुत ही अजीब और बहुत ही भयानक डॉल आ रही थी और वो लड़का उन्हें बताता है और वो लड़का कहता है कि तुम लोग सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो तो ये डॉल तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगी। और तभी वहाँ पे चिक्का भी आ जाती है और फिर ये लोग सभी एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे एक बॉल रखी हुई थी जिसके खोलने के लिए 7 कीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन उनके पास बस 4 ही कीज़ थी, जिसके बाद फिर पीछे से एक और लड़का आता है 3 कीज़ को लेकर के। वो अपने हाथ में एक के लड़के का हाथ पकड़ करके आया हुआ होता है और जब वो अंदर आ जाता है तो वो उस लड़के को मार देता है और फिर वो लोग दोनों सातों कीज़ को बॉल्स में फिट कर देते हैं। और वो बॉल उससे कहती थी कि तुम अब अपने सारे कपड़े को चेंज कर लो। और कपड़े चेंज करने के बाद वो लोग दूसरी गेम की ओर निकल पड़ते हैं। उसके बाद फिर अब हमें शहर का सीन दिखाया जा देता है जो हाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, वो सारी चीज़ें पूरे शहर में लाइव दिखाया जा रहा था। और अब ये लोग सातों एक अलग गेम के रूम में पहुँच जाते हैं और वो सातों लोग एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी आइस होती है और तभी उनके सामने एक वियर आ जाता है। आज हम लोग देखेंगे ड्यूटी आफ्टर स्कूल। तो कुछ स्टूडेंट्स को हम देखते हैं जो कि ये खबर पढ़ रहे होते हैं कि आज से 1 साल पहले आसमान में नीले कलर के बॉल्स नज़र आए थे। लोग इन बॉल्स को देख करके बहुत ही हैरान हो गए और ये कहने लगे कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। सारे लोग इन बॉल्स के ऊपर रिसर्च करने लगे मगर इन बॉल्स के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं चल सका। आर्मी ने भी इन बॉल्स को ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन वो भी इसमें नाकामयाब हो गई। और साइंटिस्ट ने जब इन्हें अच्छे से रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि इन बॉल्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लोगों ने भी इन बॉल्स को हल्का लेना चालू कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग एक लड़के योंजो को देखते हैं जो कि अपनी बस से उतर करके एक गेमिंग कैफ़े में जाता है। वहाँ पे उसके 2 दोस्त भी आते हैं लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि वो अपनी क्लास का टॉपर था और बहुत ही रूड बिहेवियर रखता था। दूसरी तरफ आर्मी कैंप में एक बहुत ही बड़ी बॉल आकर के गिरी थी। जब आर्मी वालों के कमांडर ने उस बॉल को शूट करने का कहा तो उस बॉल से धुआं निकलने लगा। और उसके बाद फिर यह सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जो कि अपने क्लास के स्टूडेंट को पेपर से दे रही होती है और उसमें भी योंजू फर्स्ट आया होता है।
उसके बाद फिर हमें टीवी में प्रेसिडेंट का भाषण सुनाया जाता है, जिसमें वो